नमस्ते। MKN यूनिवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के हमारे इस शानदार एक्सप्लेनर में हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर यानी स्वास्थ्य सबसे बड़ा खजाना का गहराई से अन्वेषण करते हैं। तो आज के हमारे इस सफर की रूपरेखा कुछ इस तरह है। पहले हम आधुनिक स्वास्थ्य संकट पर बात करेंगे, फिर जानेंगे सच्चे स्वास्थ्य की असली परिभाषा और बीमारियों के प्रकार। इसके बाद एंटीबायोटिक प्रतिरोध के छिपे हुए खतरे को समझेंगे और अंत में कुछ सवालों के जवाब और महत्वपूर्ण शब्दावली पर भी नजर डालेंगे। आइए सीधे अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक स्वास्थ्य संकट। स्थिति वाकई बहुत गंभीर है। इस 11.4% के आंकड़े को जरा ध्यान से देखिए। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये भारत के उस पूरी आबादी का प्रतिशत है जो आज डायबिटीज यानी मधुमेह का शिकार हो चुकी है। ये चौंका देने वाला नंबर हमें बताता है कि हमारा खानपान और लाइफस्टाइल किस खतरनाक दिशा में जा रहा है। और अब जरा इस दूसरे आंकड़े पर गौर कीजिए, 28.6%। जी हाँ, इतने प्रतिशत भारतीय आज मोटापे से ग्रस्त हैं। इन नंबर्स को देखकर बिल्कुल साफ हो जाता है कि आधुनिक स्वास्थ्य की चुनौतियां कितनी विशाल हो चुकी हैं। हम अब सिर्फ कुछ बीमारियों से नहीं, बल्कि पूरे देश में तेजी से फैल रहे एक लाइफस्टाइल संकट से लड़ रहे हैं। इन स्वास्थ्य समस्याओं के जाल को देखिए। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है कि कैसे हमारी सभी आधुनिक स्वास्थ्य समस्याएं आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। चाहे वो सोशल मीडिया से बढ़ने वाला अकेलापन हो, बच्चों में ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से होने वाली एंग्जाइटी हो, या फिर बाहर का वायु प्रदूषण जो अब एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है। साथ ही फास्ट फूड से बढ़ती बीमारियां, ये सब हमारे रोज़मर्रा के जोखिमों की एक बिल्कुल साफ और डरावनी तस्वीर पेश करता है। तो बीमारियों के इस जाल को समझने के बाद अब आते हैं भाग 2 पर। आखिर सच्चे स्वास्थ्य की सही परिभाषा क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का एक बहुत ही गहरा और प्रभावशाली विचार है। उनका कहना है, स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, न कि केवल बीमारी की अनुपस्थिति। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो इंसान पूरी तरह स्वस्थ है। एक सच्चा स्वस्थ इंसान वो है जो समाज में अपनी भूमिका और अपने रोजमर्रा के कामों को पूरी कुशलता के साथ संभाल सके। अब इसी बात को जरा हमारे प्राचीन ज्ञान के नजरिए से देखते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सच्चा स्वास्थ्य दरअसल शरीर, मन और हमारे आसपास के परिवेश के बीच का एक बेहतरीन संतुलन है। यानी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और हमारा प्राचीन ज्ञान दोनों बिल्कुल एक ही बात पर जोर देते हैं कि एक होलिस्टिक बैलेंस या समग्र संतुलन ही हमेशा से हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। चलिए अब अपने एक्सप्लेनेर के तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, बीमारियों के प्रकार। हम बीमारियों को मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है संक्रामक रोग, जिन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीजेस भी कहते हैं। ये वो बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया, वायरस या अन्य रोगाणुओं यानी जर्म्स की वजह से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं। और दूसरा प्रकार है गैर संक्रामक रोग, जैसे कि हार्ट डिजीज या डायबिटीज। ये किसी कीटाणु से नहीं फैलते, बल्कि हमारी खराब जीवन शैली और पर्यावरणीय कारकों के कारण पैदा होते हैं। अब बात करते हैं भाग 4 की, जो आधुनिक चिकित्सा के सबसे बड़े और छिपे हुए खतरों में से एक है, एंटीबायोटिक प्रतिरोध यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा। यहाँ हम इस पूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस को आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे ये खतरा कृषि और जानवरों से होते हुए सीधे इंसानों तक पहुँचता है। सबसे पहले जानवरों के अंदर बैक्टीरिया के खिलाफ एक प्रतिरोध या रेजिस्टेंस विकसित होता है। फिर ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया उनके उत्पादों या फसलों के जरिए आगे बढ़ते हैं और आखिरकार बड़ी ही खामोशी से हमारे यानी मानव पाचन तंत्र तक पहुंच जाते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा साइलेंट खतरा है। लेकिन इस संकट का एक दूसरा पहलू भी है, जो पूरी तरह से इंसानों द्वारा ही पैदा किया गया है। जब हम बिना ज़रूरत के एंटीबायोटिक्स लेते हैं या फिर अपना दवाओं का कोर्स बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं, तो शरीर में मौजूद बैक्टीरिया और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। फिर यही सुपरबग्स अस्पतालों में मौजूद गंदी सतहों के जरिए पूरे समुदाय में एक बड़े प्रकोप की तरह फैलने लगते हैं। इसीलिए सही दवा का सही तरीके से उपयोग करना कितना ज़रूरी है, ये बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। आइए अब हम अपने एक्सप्लेनर के 5वें और सबसे इंटरैक्टिव भाग पर चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। चलिए अपने पहले सवाल पर नजर डालते हैं। वैक्सीन यानी टीके आखिर हमारे शरीर की सुरक्षा कैसे करते हैं? इस पर विचार करना वाकई बहुत दिलचस्प है।
और इसका सटीक जवाब ये है। वैक्सीन असल में हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को एक तरह की ट्रेनिंग देती है। वे बीमारी फैलाने वाले रोगाणु के मरे हुए, कमजोर या एकदम बेअसर हिस्सों का इस्तेमाल करती हैं, ताकि हमारा शरीर भविष्य में होने वाले असली हमले को आसानी से पहचान सके और उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहे। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। वे कौन से मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से जीवन शैली से जुड़ी ये गैर संक्रामक बीमारियां जन्म लेती हैं? बिल्कुल सही सोचा आपने। जैसा कि हमने पहले भी देखा था, ये बीमारियां किसी जर्म या कीटाणु से नहीं होती। इनका मुख्य कारण हमारी अपनी बिगड़ी हुई जीवन शैली, हमारी खराब आदतें और हमारे आसपास का प्रदूषित पर्यावरण है। तीसरा सवाल चिकित्सा के इतिहास की एक बहुत बड़ी जीत से जुड़ा है। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स जैसी भयानक और जानलेवा बीमारी को आखिर दुनिया से पूरी तरह कैसे खत्म किया गया? इसका शानदार जवाब है व्यापक टीकाकरण। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर वैक्सीन अभियान चलाकर इस जानलेवा बीमारी को हमेशा के लिए जड़ से मिटा दिया गया था। ये आधुनिक चिकित्सा और विज्ञान की ताकत का एक जीता जागता उदाहरण है। चलिए अब बचे हुए 2 सवालों को जल्दी से कवर कर लेते हैं। प्रश्न 4, स्क्रीन टाइम बच्चों पर क्या असर डालता है? इसका सीधा सा उत्तर है कि ये आंखों का सूखापन, मोटापा, नींद में परेशानी और एंग्जाइटी यानी चिंता को बढ़ाता है। और प्रश्न 5, आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य की सही परिभाषा क्या है? तो इसका जवाब है शरीर, मन और आसपास के परिवेश का एक पूर्ण संतुलन। इसी के साथ हमने अपने सारे मुख्य बिंदु कवर कर लिए हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग पर, इस विषय से जुड़ी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य शब्दावली। यहाँ 10 बेहद महत्वपूर्ण शब्द और उनके हिंदी अर्थ दिए गए हैं। पैथोजन का अर्थ है रोगाणु, इमर्जन मतलब तल्लीनता, ओबेसिटी यानी मोटापा, रेजिस्टेंस का अर्थ है प्रतिरोध, इरेडिकेटेड मतलब जड़ से मिटाना, प्रिवेलेंट यानी प्रचलित, कम्युनिकेबल का अर्थ है संक्रामक या फैलने वाला, इम्यून यानी प्रतिरक्षी, एफिशिएंटली मतलब कुशलतापूर्वक, और अंत में एंग्जाइटी का मतलब है चिंता। इन शब्दों को अच्छे से समझ लेने से आपको आगे भी बहुत मदद मिलेगी। तो इसी के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। जाने से पहले जरा सोच कर देखिए, क्या आपकी आज की जीवन शैली आपके कल के मजबूत स्वास्थ्य की नींव रख रही है? फॉर द PDF, check the description. Subscribe to the channel for quick and more updates.